बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम रियली श्योर एकदम बढ़िया हैं एंड गुड, बढ़िया होना भी चाहिए भाई। आफ्टर ऑल हम लोग नीट की तैयारी पूरे जोरों शोरों में चालू कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है द लिविंग वर्ल्ड को, क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर है, उसे लेके गुड चैप्टर को आगे ले जाना है। लास्ट क्लास में लिविंग फीचर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग जो दर्जा है वो देते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। आज उन्हीं फीचर्स के लास्ट 2 फीचर्स हमें कंप्लीट करने हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डू डाइवर्सिटी। बिफोर वी बिगिन द क्लास, इट्स वेरी गुड, आई नो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आप में से बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। दैट्स रियली वंडरफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। दैट्स रियली वेरी नाइस। बिफोर वी बिगिन, भाई आपकी अपनी टीम उम्मीद है ऑनलाइन तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े ही हैं। अपनी नीट की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आ गए। आइए इन ऑफलाइन सेंटर्स पर ज्वाइन कीजिए हमारे ऑफलाइन कोर्स को और नीट की तैयारी को मजबूत करें। आपके लिए इंटरैक्टिव सेशन रहेगा भाई, क्लास में लाइव इन फ्रंट ऑफ योर टीचर यू विल टेक ऑल द लेक्चर्स। भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नो डाउट हम आपके साथ ऑनलाइन तो जुड़े हैं ही हैं, बट ऑफलाइन ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस गोज मोर एंड मोर बेटर। चलिए अच्छी बात है, ज्वाइन करिए। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको हियर राइट देयर ऑन यूट्यूब। ऑफलाइन सेंटर पे जब आप ज्वाइन करते हैं यू गेट टू सी योर टीचर, यू गेट टू सी, ऑफ कोर्स टीचर गेट्स टू सी द स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस और बेटर होता है। एनरोल करेंगे आप, आनंद कोड को यूज करेंगे। बेटा किसी भी तरह का कोई क्वेरी रहता है ना, कुछ भी पूछना चाहते हो, एनी इन्फॉर्मेशन कि भाई मैम मेरे दिमाग में ये डाउट रह गया, मैम ये चीज समझ नहीं आई, नंबर आपके सामने है राइट देयर ऑन स्क्रीन। तो किसी भी क्वेरी को दिमाग में मत रखो, क्लियर करो यार, कॉल करो इस नंबर पर एंड गेट योर क्वेरीज। ठीक है, नोट्स जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, वट एवर एनी इंफॉर्मेशन एनीथिंग जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। हाँ जी बच्चे, हेलो एवरीवन, ऑल दोस हु आर जॉइनिंग इन, वेरी गुड यार, ज्वाइन करो, दैट्स वेरी नाइस। क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा माइंड मैप्स है, नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नोट्स है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। हमारे साथ जुड़ो टेलीग्राम पर आनंदमनी001, हमारे साथ जुड़ो www.anandmani.com पर, साथ ही हमारे साथ जुड़िए इंस्टाग्राम पर anand_money16 एंड ऑफ कोर्स लिंक ट्री /AnandMoney1। हमारे साथ जुड़िए, नीट से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी नोट्स, डीपीपीस, माइंड मैप्स, हर चीज अवेलेबल है। ओके चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। क्या डिस्कस किया था इन अवर लास्ट क्लास? वी हैव डिस्कस्ड कि भाई जो हमारे हेलो टू एवरीवन ऑल दोस हु आर जॉइनिंग इन, वेरी गुड। आज भी क्वेश्चन है क्लास के अंत में, तो क्वेश्चन तो हम आज भी सॉल्व करने वाले हैं। आई रियली होप मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। करा है प्रैक्टिस, आज और करना है, और एक लेवल हायर क्वेश्चन मैंने ऐड किया। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अटेम्प्ट करना है बेटा, डजेंट मैटर क्वेश्चन का आंसर राइट आया या गलत आया, आपने अटेम्प्ट किया है बस, दैट इज व्हाट आई वांट। ठीक है, गलत या सही इज ऑल लाइफ। ठीक है, बट एनी हाउ नीट को हमें बहुत सीरियसली बिल्कुल करेक्ट करके आना है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। ठीक है यार, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड फीचर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट वाज दैट? दैट वाज मेटा। क्या था? मेटा। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक था एनाबॉलिज्म, एक था एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को अगर मैं, एनाबॉलिज्म क्या था? क्रिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्रिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और कैटाबॉलिज्म क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चे कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि मैम आप और डिटेल में कराएं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। हेलो एवरीवन, ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन। भाई आज हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, फटाफट नोटबुक्स पेन ऑल सेट रेडी। ठीक है, तीसरा फीचर नोट करो, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में हमने 2 चीजें पढ़ी थी पिछले क्लास में, हमने ब्रीफ इंट्रो लिया था कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के मेरा मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एक एक करके डिटेल में देखते हैं, फिर देखते हैं भाई ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाते हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म कैसे। अब
एक चीज ध्यान रखना बिफोर वी गो इन डिटेल, शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, अब आप कहोगे मैम ये तो थोड़ा सा ना हेवी लोडेड वर्ड हो गया कि भैया बायोकेमिकल रिएक्शन। अरे तुमको ऑलरेडी पता है बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल खाने का ब्रेकडाउन, खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है जी, हो रहा है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में जहां एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी गेन हो रही है, भाई अल्टीमेटली खाना क्यों खा रहे हो, एनर्जी चाहिए तुम्हें, ठीक है। कोई एनी प्रोसेस, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है जितना भी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसे समअप अगर करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एनाबॉलिज्म यानी जो भी क्रिएट कर रही हूं, ठीक है, उसको सारे ब्रेकडाउन जिन मॉलिक्यूल्स का कर रही हूं उनको समअप कर दूं। भाई क्रिएशन एंड ब्रेकडाउन दोनों का समअप, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को ऐड कर दूंगी, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा मेरा ओवरऑल मेरे शरीर का बायोकेमिकल एक्शन। अगर मैं क्या करूं, मैं पूरे मेटाबॉलिज्म को ऐड कर दूं। पूरा मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, तो क्या बन जाएगा ये मिलके मेरा सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का सम टोटल बन जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सपोज मैं कहूँ प्लांट्स के अंदर, भाई प्लांट्स के अंदर अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूँ तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक, सपोज कुछ लिपिड्स हैं, लिपिड्स क्या है, मेरे फैट्स हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो छोटे छोटे फैटी एसिड को मिला के लिपिड बन गया प्लांट के अंदर, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। कैटाबॉलिज्म की बात करूं, भैया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है प्लांट के अंदर, दैट गेट्स ब्रोकन, ठीक है, ग्लूकोज से ब्रेक करके हमने एटीपी बना ली है, ग्लाइकोलिसिस अभी पढ़ेंगे, क्या है, कैटाबॉलिज्म का हिस्सा, ठीक है। तो ये बात रही प्लांट मेटाबॉलिज्म। ऐसे ही किसी भी मेटाबॉलिज्म को स्टडी करो, तुम लोअर एनिमल्स में करो, लोअर प्लांट्स में करो, हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में, किसी में भी करो, सारे मेटाबॉलिज्म का समअप है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि शरीर में पहले कैटाबॉलिज्म हो गया कि चलो जी बहुत सारा मेरा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता जा रहा है और एटीपी बना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म समझ लो जय वीरू है, ठीक है। याद आ गई, शोले मूवी हम सबने देखी है यार। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस अकर साइमल्टेनियस, दोनों के दोनों साथ शरीर में जो है वो टेक प्लेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। प्लांट हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गई, डिफरेंट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स लो जी ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, दे ऑल शो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, एकदम प्यारा सा डायग्राम जो हमें ये बताएगा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का एग्जैक्टली क्या है, रोल क्या है, ठीक है। इट विल टेल अस दैट। एक छोटा सा डायग्राम बनाते, फ्रेश पेज से शुरुआत। सबसे पहले क्या करोगे, ये डायग्राम अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना, बाय गॉड, हेलो एवरीवन, ऑल दोज हु आर जॉइनिंग इन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले लेते हैं एनाबॉलिज्म को, दूसरी तरफ रखते हैं कैटाबॉलिज्म, पहले जोड़ने का काम करते हैं, फिर दोनों की अपनी खूबसूरती, ठीक है। सपोज ये मेरे सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, मैंने क्या किया, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक लंबी सी चेन बना दी। भाई कहाँ तो ये हंस खेल रहे, सिंपल सिंपल मेरे मॉलिक्यूल्स थे, मैंने क्या किया, बाइंड कर दिया इन्हें बॉन्ड की मदद से, और एक कॉम्प्लेक्स बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल
बना दिया। चलो जी, ये क्या हुआ? ये हुआ एनाबॉलिज्म। अभी हमने पीछे क्या स्टेटमेंट लिखा कि बेटा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कभी भी अलग अलग नहीं होते, दे अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ चल रहे हैं शरीर में। ठीक है, कभी कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, कभी एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, कभी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बराबर बराबर हो रहे हैं, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन दोनों बोथ ऑफ देम आर टेकिंग। ठीक है, चलो कैटाबॉलिज्म का भी एकदम जल्दी से फटाक से बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या था? सपोज ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको मैंने सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को ना, तो हम क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म के दौरान कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्डअप। ठीक है, और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें एक किसको, ये मेरा कॉम्प्लेक्स, ये जबरदस्त सा एकदम बड़ा सा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेक करके क्या बनाई भाई, मैंने अपनी हैप्पी हैप्पी सा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बना दिया। ये लो जी, किससे बनाया भाई, मैंने क्या करा, मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेके क्या बना लिया, ग्लाइकोजन को लेके। ग्लाइकोजन किसका बना होता है, शुगर का बना हुआ एक बिग पॉलीमर है। ठीक है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, ब्रेक करके मैंने क्या बना ली, छोटे छोटे ग्लूकोज बना, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे कि साइमल्टेनियसली दोनों चलते हैं, what is one thing that is common between both of them? Yes, they are occurring simultaneously, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस, सॉरी नॉट सेम, डिफरेंस है बहुत बड़ा। ठीक है, एटीपी, एटीपी एनर्जी है शरीर की। सेल को एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज व्हाट, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ऐसे समझो, हमारे पास हमारी जेब में रुपया है, क्या है भाई, हमारे देश की करेंसी है। ठीक है, हम पैसा है, मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान हमें चाहिए हम खरीदते हैं। सेल को जब डिफरेंट एक्टिविटी कैरी आउट करनी है, माना उसको एनी एक्टिविटी, कोई भी, कोई ट्रांसपोर्ट कराना है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का, ठीक है, या साइटोस्केलेटन की मूवमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, जहां पे भी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनिमल सेल को, प्लांट सेल को, डजंट मैटर, वो क्या करता है, इस एटीपी नाम की करेंसी, समझ लो ये सेल की करेंसी है। सेल इस एटीपी को या तो बनाएगा, भाई तुम पैसा जोड़ते हो या पैसा खर्च करते हो, दो ही चीजें करते हैं हम। ठीक है, जब हमें पता है कि हमें कोई नई चीज खरीदनी है, हमें कोई काम करना है, सपोज मुझे अपना घर ठीक करा, ठीक है, तो मैं घर ठीक कराने के लिए आई विल इन्वेस्ट कुछ मनी, मैं कुछ करेंसी पैसा दे के भाई घर को ठीक करवाती हूँ। ठीक है, दीवार दोबारा बनवा ली या व्हाइट वॉश करा ली, ठीक है, हम सब कराते हैं घर। तो मैंने क्या किया, पैसा खर्च किया इस काम को कराने के लिए। ठीक है, तो एटीपी को ऐसे ही सेल क्या करता है, जब सेल को काम कराना है, सेल की एक्टिविटी को, ठीक है, फॉर टू कैरी आउट एनी सेल एक्टिविटी, एटीपी इज यूज्ड। ठीक है, अब माना सेल को क्या करना है, भाई सेल के पास खूब सारी एनर्जी है, तो सेल ने सोचा भाई इतनी एनर्जी मैंने जनरेट कर ली है, ऐसा करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं अपने एटीपी बनाता हूं। ठीक है, मैं इस एनर्जी को इन्वेस्ट करके अपने पास सेव करके रख लेता हूं एटीपी की फॉर्म में, कि भाई जब मुझे जरूरत पड़ेगी किसी एक्टिविटी के लिए तो इस एटीपी को यूज कर। ठीक है, अब इसे समझो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के, समझ आ रहा है ना बच्चे, जिसे नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ठीक है, तो सेल क्या करता है, जब भी कैटाबॉलिज्म की बात आती है, ठीक है भाई, क्या होता है, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके ही तो हम सिंपल जो मॉलिक्यूल है, इस ये ट्राइंगल क्या है, ये छोटे छोटे समझ लो, सपोज ये प्रोटीन समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है,
ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड है, मैंने इनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और इन अमाइनो एसिड्स को रिलीज कर दिया। बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, सेल उसको किस फॉर्म में बेसिकली क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एंड फर्दर जो है एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसका उल्टा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी इज गेटिंग इन्वेस्टेड, एनर्जी इन्वेस्टेड, एनर्जी इन्वेस्ट करी जाती है। क्यों करी जाती है भाई, मुझे क्या करना है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिन्हें आपस में मैंने क्या किया, बॉन्ड की मदद से जोड़ दिया। अब जब मैं इन बॉन्ड को की मदद से इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एक बड़े कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रही हूं, मैं एनर्जी यूज करूंगी, एटीपी यूज होगा, ठीक है। एटीपी जनरेट करा मैंने जब कैटाबॉलिज्म करा, एटीपी मैंने यूज करा जब मैंने एनाबॉलिज्म, ठीक है। क्रिएशन एनाबॉलिज्म का काम है और ब्रेकडाउन करना कैटाबॉलिज्म का काम, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म को ऐड कर। शरीर के अंदर होने वाले सारे बायो सम है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू। नेक्स्ट हमें देखना है भाई, हमें चौथा फीचर समझ। अच्छा, चौथे फीचर की जरूरत क्यों पड़ी, अभी आएंगे फोर्थ फीचर। भाई एक प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं लेबोरेटरी में सपोज मुझे एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके एक बड़ी लंबी चेन बना दी जाती है। बेसिकली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को रेफर करेगा, ठीक है। अभी ये समझे, ठीक है, कि इसको कंफ्यूज ना करे, तो प्रोटीन कर देते, ठीक है। अब मुझे प्रोटीन बनाना है किसकी मदद से, फ्रॉम अमाइनो एसिड। मैं इस काम को आसानी से ठीक है, आसानी से मैं ये प्रोटीन लैब में जनरेट कर सकता, ठीक है। भाई लेबोरेटरी में क्या किया, मैंने कुछ अमाइनो एसिड लिए एंड प्रोटीन बना, पॉसिबल है आराम से, इंडस्ट्री में तो ये काम आए दिन होता है, बहुत इजी वर्क है, सिंथेटिकली बना सकते हैं। यही चीज मेरे शरीर के अंदर भी हो रही, भाई शरीर भी मेरा प्रोटीन बना रहा है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को लेके, ठीक है। लाइक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर खूब सारा अमाइनो एसिड और प्रोटीन पढ़ना। अब यहाँ पर अगर मैं सिंथेटिकली, मैं आर्टिफिशियली, अगर मैं आर्टिफिशियल तरीके से बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट कर रही हूं, अभी हमने पीछे देखा भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिज्म है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाना एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिज्म का पार्ट है। भाई हमने क्या पढ़ा, ये तो लिविंग फीचर था, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा, लेकिन यहाँ पर मैं तो आर्टिफिशियली बना रही हूँ इंडस्ट्री में या लैब में। तो क्या ये एक कंसोलिडेटेड एक ठोस फीचर बनेगा मेटाबॉलिज्म मेरी लिविंग? भाई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जरूरत पड़ी चौथे फीचर, ठीक है। चलो बेटा चौथा फीचर, तीजे फीचर तक एनी प्रॉब्लम एनीथिंग राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चौथा फीचर देखते हैं, फोर्थ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, क्या होता है, सेल्स, सेल्स से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बना ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर जुड़ के एक एंटायर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट। यानी अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो, ठीक है, अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो तो उसके अंदर बेसिकली इन्हीं सेल्स से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन्हीं सेल्स से बने हुए जो सेल या सेल के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सेल्स के, बेसिकली क्या है,
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल्स से मिलके बना, ठीक है। तो उसे हमने कहा कि ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके शरीर में जो, ठीक है। अब इसे एक बार एक लाइन में लिख लेते हैं कि भाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ जी बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट कहां से आए थे? ये बेसिकली किसका आउटकम है? आउटकम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ हैं? जो शरीर के अंदर हो रहे हैं। तो चौथा फीचर क्या आया निकल के? चौथा फीचर निकल के आया कि भाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, दैट इज वन फीचर जो मेरे ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैटेगरी, ठीक है, चौथा फीचर हो गया मेरा। अब फिर भाई तुम कहोगे अरे मैम अभी तो पांचवा बचा हुआ है, भैया हमें कॉन्शियसनेस पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई। सेल जो है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के अंदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, एनी सेल्यूलर और बायोकेमिकल रिएक्शन, अभी बताती हूँ बेटा इसका, कैन टेक प्लेस भाई शरीर के अंदर। लेट्स से अगर सपोज सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है शुगर का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो शरीर के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस ये एक रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पर एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक साइकिल है जिसे हम पढ़ेंगे 10 स्टेप्स। आउटकम अभी आप याद रखो कि भाई ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं और हम एटीपी जनरेट करते हैं, ठीक है। इसे छोटे शब्दों में समझो। अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस कैरी आउट करना है भाई, सेल के अंदर कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब अगर मुझे ग्लाइकोलिसिस करना है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के होने के लिए, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म तो चाहिए, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इस रिएक्शन को रेप्लिकेट कर सकती हूं लैब में, दैट मींस आउटसाइड सेल। सेम ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में सेल के बाहर भी कैरी आउट करा सकते। तो ये जो चौथा फीचर है, इट इज नॉट अ डेफिनेट, ठीक है, इट इज नॉट अ डेफिनेट। अब आते हैं पांचवे फीचर पे, फिफ्थ। व्हाई डू वी नीड फिफ्थ फीचर? भाई हमने देख लिया हमारा चौथा लैक कर, एक ये डेफिनेट नहीं, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी, एनी वन ऑफ यू मुझे बता सकते हैं अगला फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल सही। कॉन्शियसनेस, इस पांचवें फीचर का मतलब क्या होता है? बड़ा उसका ना हेवी सा वर्ड है कॉन्शियसनेस, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार, आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं लाइन लिखूंगी, डेफिनेशन लिखूंगी, आपको पता चल जाएगा अच्छा मैम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भाई देखते हैं। इट रेफर्स टू ability of organism to sense its environment। किसको सेंस करना? टू सेंस इट्स एनवायरमेंट, हाँ जी बच्चे ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई। अब दो नए शब्द आ गए हैं, दो शब्द समझ आ गया डेफिनेशन। पहले, कॉन्शियसनेस क्या है?
ये एक सबसे पहला एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी है? बिल्कुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अरे, एबिलिटी ऑफ अ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस चीज को सेंस करने की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी है। क्या सेंस करता है? वो सेंस करता है कि भाई मेरे एनवायरमेंट में, ठीक है, जो मेरे चारों तरफ मेरा एनवायरमेंट है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है। लेट्स से आप उठे बिस्तर से, आप बाहर आए निकल के, ठीक है, कमरे से बाहर आए भाई, दूसरे कमरे में बाहर आए, अच्छा ओ मम्मी ने चाय बनाई है, चलो जी चाय लेके आए, आपने टेबल खिसकाया, चाय रखी, वहां से मम्मी चिल्लाने की भाई चाय लेके जाओ, ठीक है, और दीदी को भी साथ में जाके पकौड़े, और भैया को भी बुला लो, पापा को बुला लो, एंड लेट्स हैव अ, ठीक है, शाम की चाय पीते। तो आप ये सेंस कर पाए कि माँ ने बुलाया, ठीक है, पापा को मैं बुला के लेके आई, दीदी भैया भी आ गए, वो दोनों भी बैठे हैं, अच्छा अब मम्मी चाय ला रही हैं, चाय टेबल पे है, मैंने चाय का कप उठाया, चाय का कप गर्म है। तो ये क्या है? आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, आपने समझा कि हो क्या रहा है मेरे आसपास, ठीक है। तो पहली चीज ये, ठीक है, आप घर से बाहर निकले, ठीक है, भाई साइड से गाड़ी आई, गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया, आपने कहा अरे भाई मैं गलती से रोड पे आ गया, आप पीछे हो गए, ठीक है। तो आपने एक रिस्पॉन्स दिया, आप पीछे हो गए, ठीक है। फिर इस तरफ से डॉग आ रहा है या बिल्ली आ रही है, ठीक है भाई, आपने कहा चलो इन्हें जाने देते हैं, मैं पीछे हो जाता हूँ, लेट देम। तो आप आसपास चीजों को देख रहे हैं, भाई बाहर बारिश हो रही है, आपने कहा अरे भाई बारिश हो रही है, चलो फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, कपड़े अंदर रख लेते हैं, अच्छा बारिश हो रही है, ठीक है, आप बाहर गए, आप भीगे भी, आपने ये भी रियलाइज किया अरे मेरी तो शर्ट भीग गई, बारिश में निकला हूँ बाहर, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये सारी चीजें मेरे आसपास मेरे एनवायरमेंट में, ठीक है। तो बाहर निकले, बाहर धूप तेज है, धूप तेज लगी, अरे भाई आंखों में लग रहा है, चश्मा लगा लिया, और आके आप छाया में नीचे खड़े, ठीक है, ये भी एनवायरमेंट में हुआ है। मैं ये अलग अलग सिनेरियो बता रही हूँ कि कॉन्शियसनेस होता क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। आपके एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है, आप उसे सेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेंस करते हैं, ठीक है। चाय का ग्लास पकड़ा, चाय का ग्लास गर्म था, आपको फील हुआ, आपने अरे यार गर्म है, कप उठा के वापस, चलो भाई थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर पी, आप बात करने, ठीक है भाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दूसरा फीचर, सेंस की गर्मी, चाय में चाय गर्म थी, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मम्मी ने आवाज लगाई कि भाई उठ के यहाँ आओ, अपनी चाय लेके जाओ, ठीक है, या पापा ने कहा अच्छा चलो यहाँ से बिस्किट का बॉक्स निकाल ले, ठीक है, आपने बिस्किट का बॉक्स, पापा ने क्या कहा, यू आपने सुना और आपने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा पापा कह रहे बिस्किट निकाल के डब्बा यहाँ लाना, आप लेके आए, मम्मा ने कहा चाय ले जाओ, आपने कहा चलो ठीक है मैं चाय ले जाऊँ, चाय, जो रिएक्शन माँ और पा ने दिया, आपने उसके अगेंस्ट से रिस्पॉन्ड करा, ठीक है, आवाज आई उनकी, आपने रिस्पॉन्स दी, ठीक है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू। आप बाहर गए, ठीक है, आपके दोस्त ने जोर से आवाज लगाई, अच्छा सपोज, जैसे सपोज मेरा नाम है, मैं आई वेंट आउट, मेरी फ्रेंड ने आवाज लगाई, मेरे फ्रेंड ने आवाज लगाई, भाई मेरा नाम नुपुर लिया, ठीक है, माय नेम इज नुपुर पंत, ठीक है, मेरा नाम लिया नुपुर, भाई कहाँ जा रही हो, चलो मार्केट चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सुना अच्छा मुझे आवाज लगा रहे हैं, तो दिस इज माई रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, समबडी टुक माई नेम, ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स किया, मैं पलटी, मैंने बात की, एंड देन वी वेंट टू, ठीक है। तो दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब एक सिचुएशन देखो, एक व्यक्ति है जो कोमा में, ठीक है, सपोज देर इज अ पर्सन इन कोमा, वेरी सीरियस सिचुएशन, भाई उसके शरीर में, ठीक है, उसको मे बी सलाइन जो है या जो न्यूट्रिएंट है इन फॉर्म ऑफ आईवी दिया जाता है, दैट फूड इज प्रोवाइडेड, द पर्सन इज इन कोमा। अभी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन सच कंडीशन, वो लिविंग तो है, लाइफ तो है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है ये नहीं पता, बट द पर्सन इज अलाइव, उसके सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, बॉडी में सब मेटाबॉलिक रिएक्शन, बेसिक मेटाबॉलिक आर ऑल्सो रनिंग, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड है, पर्सन लिविंग है, ठीक है। अगेन यहाँ पर तो कहते हैं ना कि अगर आप लिविंग बोल रहे हो, तो ये एक क्या कहेंगे, ये इन सारे फीचर्स को मिला के, ठीक है, ये सारे फीचर्स जो हैं, ठीक है, भले ही आपका ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, all of them together they
कॉन्स्टिट्यूट किसका बेसिस, आपके लिविंग होने का प्रमाण जो है इन सारे फीचर्स से निकल गया। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस में हमने क्या देखा, हमने देखा हाउ मच अ पर्सन इज अवेयर, अबाउट इट्स सराउंडिंग, यही देखा हमने। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस इज एन इंपॉर्टेंट लिविंग। अच्छा, अब एक चीज और, सेल जो है, कोई भी सेल अकेले काम नहीं करता, नो सेल कैन वर्क अलोन। ठीक है, बट ऑल द लिविंग प्रोसेस, ठीक है, all the living processes are a result of underlying interactions between, हमने क्या कहा कि सेल जो काम कर रहा है, कोई भी फंक्शन जो सेल बेसिकली काम करने वाला है फ्यूचर में, एक सिंगल सेल काम नहीं करता है। हमने क्या देखा, सेल्स से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन। तो ऑल दी सेल्स टुगेदर, सारे सेल्स साथ मिलके क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरैक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, और जहां ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, दे विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म। ठीक है, अभी इस पॉइंट तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज भी आपस में काम, एक सिंगल टिश्यू काम नहीं कर सकता, मल्टीपल इंटरैक्शन होते हैं टिश्यूज के बीच में, सो दैट दे परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, इन्हीं सेल से मिलकर टिश्यू बना है। ऐसे ही आप सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली को, माइटोकॉन्ड्रिया को देख लो, आप क्लोरोप्लास्ट को देख लो, प्लांट सेल है सब। ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनेली का अगर आप ओवरऑल मेकअप देखो कि ओवरऑल वो लगता कैसा, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, मैट्रिक्स देखेंगे, वी विल लुक एट द डिफरेंट एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट। तो ऑल दीज कंपोनेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया को बिलोंग करते हैं, all of them they interact together so that mitochondria अपना एक्शन, जो अपना फंक्शन है, उसको अच्छे से कर। पहली क्लास में मैंने एक चीज बच्चे आपको बताई थी, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को। एक पॉइंट नोट करो, लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट है, आपका एनिमल है, बैक्टीरिया है, मैटर एनी ऑर्गेनिज्म, सेंस एंड रेस्पॉन्ड। भाई वो सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, किसको, टू दी environmental factor, to the environmental factor। एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लाइट, सपोज, मॉइस्चर, पीएच, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, सपोज पोल्यूटेंट्स। भाई पोल्यूशन हमें पता है कितना अफेक्ट कर रहा है हमारी डे टू डे लाइफ। ठीक है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन, आई लिव इन दिल्ली, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। व्हेनेवर आई गो आउट, ठीक है, जब मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ या इंस्टीट्यूट आ रही हूँ, जब भी है, मेरी आंखों से लिटरली पानी बह रहा है, बिकॉज वो पोल्यूशन जो है वो मेरे को आंखों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड, मेरा रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द पोल्यूशन और टूवर्ड्स द पोल्यूट। ठीक है, तो मैं लिविंग हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट एन, ठीक है, तो ये बेसिकली किस बारे में है बच्चे, दिस इज बेसिकली अबाउट, ठीक है, तो जो भी हम लोग लिविंग हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं, डिपेंडिंग व्हाट एग्जांपल वी, तो दीज आर द ऑल फीचर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जुड़े हैं। अब एक लाइन में एक डेफिनेशन आपकी पुस्तक में लिखी है एनसीईआरटी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्या होते हैं वो, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अभी बताती हूँ क्या सेल्फ, दे आर इवॉल्विंग, दे आर सेल्फ, क्या करते हैं बच्चे, सेल्फ रेगुलेट करते हैं।
चौथा, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, ठीक है। तीसरा, दे हैव अ जेनेट दे हैव अ जेनेटिक। तो पहला पॉइंट भाई, जो भी मेरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या होगा उसके पास, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है टू हैव अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज लाइक इटसेल्फ, ठीक है, यानी इट इज रेफरिंग इन अदर वर्ड्स टू रिप्रोडक्ट। दूसरा, इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स अपने एंसेस्टर्स को, तो ह्यूमन बींग्स का जो पॉपुलेशन है इवॉल्व होके अपने एंसेस्टर्स से आया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भले ही प्लांट हो, भले ही एनिमल हो, भले ह्यूमन बींग हो, कहीं ना कहीं से एवोल्यूशन कैरी आउट होके वो आज की प्रेजेंट स्टेट तक आए। तीसरा, सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का सिंपली मतलब होता है किसी चीज को अगर वो बिगड़ जाए तो उसको ठीक करके उसकी प्रेजेंट नॉर्मल पोजीशन। सपोज शुगर शरीर में बढ़ गया है, अब बढ़ गया है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे कारण रहते हैं शुगर बढ़ने के, लेकिन एक सिस्टम हेल्दी तब रहेगा जब उसका शुगर जो है वो समहाउ एक नॉर्मल रेंज के अंदर। तो बॉडी के पास इनिशियली कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो क्या करे, अपने सिस्टम को रेगुलेट करे कि भाई शरीर के अंदर भले ही हमारा जो एक्सक्रीटरी हमारा यूरिया है या हमारा शुगर है या जो हमारे लिपिड्स हैं, भाई हम अपने बायोकेमिकल चीज़ों को, इन सारे शुगर्स को, इनको बेसिकली कंट्रोल में, ठीक है। तो बॉडी का अपना सिस्टम है जिसकी मदद से वो सेल्फ खुद रेगुलेट करके अपने जो शुगर है उनके लेवल्स को मेंटेन। चौथी चीज, अच्छा ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी जो है उनके अंदर ये हो रहा है। चौथा, रिस्पॉन्स टू, हमने किस में देखा ये चीज, हमने कॉन्शियसनेस के अंदर देखा कि भाई रिस्पॉन्स करना किसको, टूवर्ड्स अ स्टिमुलाई। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी रिएक्शन जो आपकी तरफ, एनीथिंग दैट कम्स टू यू, ठीक है, जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट हो, उसे स्टिमुलस, ठीक है। चौथा, टू हैव अ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का मतलब होता है जीन्स का कंपोजिशन, किसमें, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। भाई हम सब के अंदर अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, कुछ चीजें हमारे अंदर वेरिंग है एज कंपेयर टू हमारे पेरेंट्स, ठीक है, एंड दीज ऑल थिंग्स दे बिकम बेसिकली व्हाट, दे बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, दे बिकम पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स से स्ट्रांगली अगर हम उन्हें सम अप करें तो इन पांच फीचर हम उसको सम अप करेंगे अपने लिविंग को फीचर्स पढ़, ठीक है। ये पांचों पॉइंट्स एनसीईआरटी में ट्राई टू रिमेंबर। फीचर्स हमने देख लिए, तो फीचर्स से फाइनली हमने इस पर्टिकुलर चीज, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई और अपना जेनेटिक इसका लिविंग ऑर्गन, ठीक है। चलो भाई, आज का अगली कक्षा का जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? बुक में एक वैल्यू मेंशन्ड है। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी देख, बायोज शब्द का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता है मेनी। डाइवर्स, डाइवर्स है जो चीज मेनी या जो चीज डाइवर्स है, हर दिशा में खूब सारा है, ठीक है, वेरी मेनी, ठीक है। बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स मेनी, बहुत सारा पॉपुलेशन, डाइवर्स तरह के, डिफरेंट तरह के, और ठीक है भाई, वैरायटी है, नंबर ऑफ स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, भाई भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, मल्टीपल थिंग्स, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है भाई, 3 तरह के 4 तरह के तो अभी हम आम ही खा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। मैंगो है, मैंगो की डिफरेंट स्पीशीज है, अभी मैंगो है, अभी चल रहा है यार, अभी स्टिल मैंगोज आर अवेलेबल, आम हम खा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की नंबर ऑफ स्पीशीज है। पुस्तक में शब्द मेंशन है
1.7 से 1.8 मिलियन क्या है मेरी स्पीशीज को भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होती हैं। फिलहाल ये समझो स्पीशीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। अभी देखेंगे फीचर्स पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये जो पॉइंट है नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को प्लीज इस नंबर को याद, बुक में ये जो फैक्ट है ये क्वेश्चन की तरह से पूछा जा सकता है इनफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है भाई, नाम देना। नाम देना क्यों जरूरी, हमारा घर में बचपन में ध्यान होगा हम सबका ना नामकरण होता है। नहीं हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, नामकरण बोलते हैं। ठीक है, नाम देना बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नाम देने को की जो प्रक्रिया है उसे नॉमेनक्लेचर। नाम देना क्यों जरूरी है भाई? नाम देना क्यों जरूरी है? मैंने क्या किया, मैंने कल एक ऑर्गेनिज्म को देखा, बाहर गई, ठीक है, छत पे गई, बाहर जाके एक देयर वाज वन ऑर्गेनिज्म, मैंने देखा भाई इसके ऑर्गेनिज्म जो है इसके शरीर पर फेदर्स हैं। ठीक है, शरीर पे फेदर्स हैं। दूसरी चीज इसके पास बीक है। ठीक है, दूसरा इसके पास बीक है। तीसरा इट कैन फ्लाई। अब इन तीनों चीजों को, इन तीनों फीचर्स को ध्यान से देखो। फेदर्स है, उड़ सकता है, और उसके पास बीक है। ठीक है, बीक है। अगर इन तीनों फीचर्स को तुम ध्यान से देखो तो मैंने जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस प्राणी को अपनी छत पर देखा वो क्या था? वो एक बर्ड था। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे साथ लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने बर्ड देखा। आप कहोगे अरे मैम कौन सा बर्ड देखा आपने, ये तो बताओ भाई। क्रो देखा आपने, पैरट देखा आपने, मतलब ये फीचर तो क्रो में भी है, पैरट में भी है, स्पैरो में भी है। ठीक है, इन सभी के अंदर प्रेजेंट है। कौन सा बर्ड देखा? यहाँ पे जरूर नाम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? टू स्टैंडर्डाइज नेम, टू स्टैंडर्डाइज नेम। किसका नाम? ऑफ अ, भाई सारी कहानी लिविंग वर्ल्ड के अराउंड है, तो नाम किसको दोगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दोगे। ठीक है, टू स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट इट बिकम्स यूनिवर्सल। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा नाम दिया मैंने। ठीक है, वो नाम ऐसा होगा कि उस नाम से वो सब जगह जाना जाए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सेम नेम ऑल प्लेस। ठीक है, भाई मैंने क्या कहा, क्या होगा? सेम नेम ऑल। ठीक है, तो नाम इस तरह से देना, उसका नॉमेनक्लेचर इस तरह से करना कि जो नाम है वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। सपोज, लेट सपोज मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? ये साइंटिफिक नाम है सबसे पहले। इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ओ आंका, हाँ जी हूँ, आंको तो सबको अच्छा। आम को सपोज मैंने यहाँ इंडिया में आम खाया, ठीक है, मेरी फ्रेंड कनाडा में है, मैंने उसे कहा भाई मैंने आम खाया, वो कहेगी अच्छा अच्छा, तो आई विल टेल हर, मैं साइंटिफिक नाम बताती हूँ। ठीक है भाई, मैग्नीफेरा। अब कोई पर्सन बिल्कुल जो मुझे जानता नहीं है, लंदन में है सपोज, मैं उसे बता सकती हूँ मैंने ये फल खाया, इस फल का नाम था मैग्नीफेरा इंडिका। अच्छा, तो वो नाम सुनते ही कहेगा अच्छा आपने मैग्नीफेरा इंडिका, ओ इसका मतलब आपने मैंगो कंज्यूम। ठीक है, तो उसका हो सकता है लंदन में मे बी बाय सम लोकल नेम, हर जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, शी वर्क्स इन होटल, ठीक है, शेफ है वो, तो दे जनरली यूज द वर्ड शैलेट या लीक। ठीक है, शैलेट या लीक किसको? अगर प्याज, मैं प्याज बोलती हूँ, ठीक है,
वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन, वो प्याज को वो लोग उसकी मम्मी बनाती है, वो कांदा वड़ा बनाती है। कांदा इज बेसिकली प्याज को मराठी में बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेरी फ्रेंड शेफ है वो बोलते हैं शैलेट्स और लीक्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मैं अपनी साइंस की किताब साइंटिफिक नाम पे जाऊं, एलियम सेपा, ठीक है, ये साइंटिफिक नाम है अनियन का, ठीक है। और मैं जो है, मैं तो भाई प्याज बोलती हूँ, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो एक ही प्याज के 10 तरह से नाम हो गए। लेकिन अगर प्याज का एक नाम जो यूएसए में, इंडिया में, साइबेरिया में, रशिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ये लोग कहीं पे भी लिया जाए, तो वो नाम क्या रहेगा, वो नाम रहेगा एलियम सेपा। ये क्या है, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है, ठीक है। खैर हम एग्जाम्पल देख रहे थे मैग्निफेरा इंडिका का, आम का, प्याज से आम में आ जाते हैं, ठीक है। आपकी पुस्तक में मैग्निफेरा इंडिका का नाम जो है वो मेंशन किया गया। आगे जब हम रूल्स भी देखेंगे तो भी हम पढ़ेंगे किस तरह से ये मैग्निफेरा नाम इंडिका जो है, अगली क्लास में हम इन्हीं रूल्स को देखेंगे कि इस नाम को लिखा कैसे। खैर अभी बात कर रहे थे हम नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का वो क्या है, वो है मैग्निफेरा। आप यहाँ मैग्निफेरा इंडिका बोले, कनाडा में बोले, श्रीलंका में बोले, कहीं भी बोले, ये साइंटिफिक नेम, ऑल प्लेस सेम नेम, ठीक है। यही हमने पढ़ा आगे, ठीक है। तो मैग्निफेरा इंडिका इज द साइन व्हिच रिमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बायोमियल नॉमेनक्लेचर करना है। अभी हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर को थोड़ा और डिटेल, एंड देन वी विल गो इनटू बायोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। ये क्वेश्चन, यस, योर होमवर्क, आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने कोशिश करी है। प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इसका आंसर। नीट 2016 का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, बेसिकली इस इन पॉइंट्स से रिलेटेड डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में देखने, ठीक है। तो फॉर नाउ दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू गो थ्रू नॉमेनक्लेचर डिटेल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी विल सी इट इन डिटेल। नीट की तैयारी को मजबूत करो, फॉलो करो, एंड क्वेश्चंस को जरूर जरूर सॉल्व करना। मैं क्विज बना रही हूँ, आने वाली क्लास में क्विज सॉल्व करने वाली। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। टेक केयर फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।